नमस्कार दोस्तों आज हम लोग याद करने वाले हैं प्रमुख नदी बांध परियोजनाएं। यानी कि दोस्तों कौन सी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। दोस्तों आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सारे के सारे ट्रिक से याद करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों आधा से अधिक नदी बांध परियोजनाएं जो है हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझेंगे और बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। दोस्तों पहला है बाण सागर बांध परियोजनाएं। दोस्तों बाण सागर बांध परियोजना जो है वो सोन नदी पर स्थित है। देखिए इसको कैसे याद करना है बिल्कुल ही आसानी से। दोस्तों बाण सागर से एक शब्द लेंगे बाण। बाण मतलब दोस्तों बाण धनुष जो होते हैं, धनुष बाण, ठीक है। तो बाण कौन चलाते हैं दोस्तों? बड़े बड़े राजा महाराजा चलाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े राजा महाराजा जब बाण चलाते हैं दोस्तों तो वो सोने के बाण चलाते हैं, यानी कि धनुष और बाण जो उसके होते हैं वो सोने के होते हैं, ठीक है। तो बाण से याद हो जाएंगे आपके सोने। तो दोस्तों बाण सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर, ठीक है। सोने से रिलेटेड करेंगे सोन नदी, तो ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है दोस्तों राजघाट परियोजना, ठीक है। राजघाट परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए राजघाट से दोस्तों एक शब्द लेंगे राजा, ठीक है। राजा जो है दोस्तों कोई काम कर रहा था तो उस काम में उसको घाटा लग गया, ठीक है। यानी कि राजघाट से राजा को घाटा लगना। अब जब दोस्तों राजा को घाटा लग गया तो क्या हुआ? राजा बेताब हो गया, बेचैन हो गया, ठीक है ना। बेताब हो गया, बेचैन हो गया। तो राजघाट यानी कि बेतवा, बेताब हो गया दोस्तों यानी कि बेतवा नदी, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों नारायणपुर बांध। दोस्तों नारायणपुर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ये तो दोस्तों बहुत ही आसानी से याद होगा, कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों कृष्ण भगवान का नाम ही नारायण है, यानी कि नारायण का रूप ही कृष्ण भगवान का रूप है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार आपको याद करना है, नारायण भगवान ही कृष्ण भगवान है, तो हो जाएंगे नारायणपुर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीशैलम बांध परियोजना। श्रीशैलम बांध परियोजना ये दोस्तों कृष्णा नदी पर ही स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए श्रीशैलम से दोस्तों एक शब्द लेंगे सैलम, मतलब कि सलामत, ठीक है। सैलम को हम लोग बोलेंगे सलामत, यानी कि कृष्ण भगवान को बोलेंगे कि भगवान हम सभी को सलामत रखना, ठीक है। यानी कि सैलम को बोलेंगे सलामत, और सलामत किससे बोलेंगे दोस्तों? कृष्ण भगवान से कहेंगे कि भगवान सबको सलामत रखना, यानी कि कृष्णा नदी। श्रीशैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों नागार्जुन परियोजना। दोस्तों नागार्जुन परियोजना जो है वो भी कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए नागार्जुन से एक शब्द लेंगे अर्जुन, ठीक है। अब दोस्तों देखते होंगे आप महाभारत, अगर आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों महाभारत में कृष्ण भगवान जो है हमेशा अर्जुन के साथ रहते हैं, ठीक है ना। कृष्ण भगवान हमेशा अर्जुन के साथ रहते हैं, तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नागार्जुन से शब्द लेंगे अर्जुन, और अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं। तो नागार्जुन जो परियोजना है कहाँ है दोस्तों? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों ये तो दामोदर नदी पर ही स्थित है, तो ये भी बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों माता टीला परियोजना। दोस्तों माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों माता टीला से एक शब्द लेंगे माता। दोस्तों माता जो है दोस्तों बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिसमें बोले जाते हैं बेटवा। बेटा को दोस्तों बेटवा बोला जाता है, ठीक है। तो माता जो है अपने बेटा से बोलते हैं बेटवा वो सामान लाओ, यानी कि बेतवा, ठीक है। बेटवा से बोलेंगे बेतवा, यानी कि माता किससे बोले दोस्तों? बेटवा से। तो माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर होंगे? बेतवा नदी पर। ऐसे आपको रिलेटेड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ओंकारेश्वर बांध परियोजना। दोस्तों ओंकारेश्वर बांध परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों ओंकारेश्वर सुनने से ही लग रहा है कि कोई भगवान का ही नाम है ना। तो दोस्तों जब भी हम लोग भगवान, ये तो भगवान का ही नाम जैसा लग रहा है, तो हम लोग दोस्तों ऐसे रिलेटेड करेंगे कि जब भी हम लोग भगवान के द्वार पर जाते हैं ना तो हमेशा मन को शांति, नर्म दिमाग होके जाते हैं, है ना। तो नर्म से हो जाएंगे नर्मदा नदी, यानी कि ओंकारेश्वर से रिलेटेड करेंगे कि भगवान का नाम है, और जब भी भगवान का द्वार पर जाते हैं तो हमेशा नर्म दिमाग, नर्म माइंड जो है हमारा, सब चीज़ नर्म होके जाते हैं, तो नर्मदा नदी। ऐसे आपको रिलेटेड करना है। नेक्स्ट दोस्तों पंचेत बांध परियोजना। दोस्तों पंचेत बांध परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? पंचेत से दोस्तों हम लोग रिलेटेड करेंगे पंचायत, ठीक है। मान लीजिए एक पंचायत है, और पंचायत में जब भी दोस्तों हम लोग पंचायत मतलब कोई मीटिंग बैठाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? बहुत सारे आदमी जमा होते हैं, है ना। दोस्तों जब भी हम लोग ठंडी के मौसम में पंचायत में मीटिंग बैठाएंगे ना तो दोस्तों सभी कोई जो है कंबल ओढ़ कर आएंगे, तो कंबल से रिलेटेड करेंगे चंबल, ठीक है। कंबल को बोलेंगे चंबल, यानी कि पंचायत बांध से हो जाएंगे दोस्तों पंचायत,
और पंचायत में जब भी मीटिंग बैठाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सभी कोई जमा होंगे तो कंबल ओढ़ के आएंगे, यानी कि चंबल नदी। ठीक है, ऐसे आपको रिलेटेड करके याद करना है। नेक्स्ट दोस्तों नांगल परियोजना। दोस्तों नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। देखिए इसको कैसे याद करते हैं। दोस्तों नांगल से एक शब्द लेंगे नंगा। ठीक है, नांगल को बोलेंगे नंगा। अब दोस्तों अगर कोई आदमी नंगा है तो क्या होंगे, उसको चारों तरफ से यानी कि सातों तरफ से मानेंगे कि लाज लग रहा है, सातों तरफ से लोग उसको लज्जित कर रहे हैं, यानी कि सतलज। ठीक है, सातों तरफ से उसको लाज लगवा रहे हैं तो सतलज हो जाएंगे। नांगल से शब्द लेंगे दोस्तों नंगा, और नंगा आदमी को क्या हो रहा है, सातों तरफ से लाज लग रहा है तो सतलज नदी। ऐसे आपको रिलेटेड करके याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कोटेश्वर परियोजना। दोस्तों कोटेश्वर परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे, कोटेश्वर से दोस्तों एक शब्द लेंगे काटना, मतलब काटना। ठीक है, कोटेश्वर से काटना। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को कोई जीव अगर काट लेता है तो क्या करता है, वो बहुत स्पीड भागता है, भाग के हॉस्पिटल पहुंच जाता है ना दोस्तों। कोटेश्वर से शब्द लेंगे काटना, और जब किसी को कोई काटता है तो क्या होगा, वो भागता है। भागता है मतलब भागीरथी, है ना दोस्तों, भागता है मतलब भागीरथी नदी। ऐसे आपको ये रिलेटेड करके याद करना है। नेक्स्ट दोस्तों नींबू बाजगो परियोजना। दोस्तों नींबू बाजगो परियोजना जो है सुरु नदी पर स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों नींबू बाजगो। दोस्तों बाजगो मतलब क्या होता है, बाजा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाजा शुरू कर, बाजा शुरू करो, यानी कि नींबू बाजगो परियोजना सुरु नदी पर। ठीक है, बाजगो से बोलेंगे बाजा और बाजा शुरू करो, तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट दोस्तों उड़ी परियोजना। दोस्तों उड़ी परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, उड़ी मतलब दोस्तों उड़ना। देखिए दोस्तों अगर आप कोई काम बहुत ही स्पीड से करते हैं, उड़ उड़ कर करते हैं ना, तो वो काम हमेशा गड़बड़ हो जाता है ना। तो लोग क्या कहते हैं, जब हमारा काम गड़बड़ हो जाता है तो लोग कहते हैं बहुत उड़ रहा था, बहुत फड़फड़ा रहा था, तो अब झेलो, मतलब कि अब वो तुम झेलो, बहुत फड़फड़ा के काम कर रहा था, बहुत उड़ उड़ के काम कर रहा था ना, तो अब झेलो, कैसा लग रहा है, झेलो। मतलब दोस्तों उड़ी परियोजना झेलम नदी। ठीक है, ऐसे आपको रिलेटेड करना है। नेक्स्ट दोस्तों सलाल परियोजना। सलाल परियोजना दोस्तों चिनाव नदी पर स्थित है। सलाल से एक शब्द लेंगे दोस्तों लाल। अब देखिए दोस्तों अगर आप चुनाव लड़े हैं, चिनाव नदी को बोलेंगे चुनाव। दोस्तों अगर आप किसी में यानी कि मुखिया रहे या भी कुछ भी रहे, अगर आप चुनाव लड़े हैं, अगर उसमें आप हार जाते हैं ना, तो गुस्से से लाल हो जाते हैं, है ना, तो लाल को बोलेंगे सलाल। सलाल परियोजना चिनाव नदी में। ठीक है, चिनाव से बोलेंगे दोस्तों चुनाव, और चुनाव अगर हम हार जाते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हैं, मतलब सलाल परियोजना जो है चिनाव नदी पर स्थित है। ऐसे आपको रिलेटेड करके दोस्तों याद करना है। नेक्स्ट है दोस्तों तुलबुल परियोजना। दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों अगर हम कोई काम बहुत ही स्पीड से बहुत तुलबुला के करते हैं ना, बहुत अकबक करते हैं, तो क्या होगे, वो काम गड़बड़ हो जाते हैं और फिर हम सभी को ही झेलना पड़ता है ना। तो लोग कहने लगते हैं बहुत तुलबुला के कर रहा था, बहुत तुलबुल कर रहा था, तो करो अब झेलो। तो दोस्तों इससे भी हो जाएंगे झेलम नदी। ठीक है, तुलबुल परियोजना मतलब कि हम कोई काम बहुत ही स्पीड से तुलबुला के कर रहे हैं ना, तो वो काम गड़बड़ हो जाते हैं और फिर हमको झेलना पड़ता है, तो हो जाएंगे झेलम नदी। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण ट्रिक, और आपको ये सब याद करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उसमें भी हम लगभग 20 से 25 जो है नदी बांध परियोजना बताए हैं ट्रिक द्वारा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक इसी तरह मज़ेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।